कुछ भी हासिल कर लेना, कशिश का कानून या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सारे अफराद इस किस्म की बातें करते हैं कि महबूब आपके कदमों में, घर की छत तोड़कर ख़जाना मिल जाएगा, आप अकेले रहना भी चाहें लेकिन आपके फैंस आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, यानी आप जो सोचें वो आप पा लें। सुनने में तो ये कोई ख्वाब सा लगता है, लेकिन यकीन करें ऐसा होता है। अगर आप भी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को 2 दफ़ा ज़रूर सुनिएगा। आखिर ये होता कैसे है या किस हद तक ऐसा हो सकता है, आज मैं सच से पर्दा उठा दूंगा। आप किसी भी चीज़ को गहराई में जाकर देखते हैं या देखना चाहते हैं तो फिर आपको देखना होगा सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की आंखों से, क्योंकि जब आप कुछ समझ आते हैं और उसको एनालाइज करते हैं सितारों की नज़र से, तो फिर आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि चीज़ें किस तरह वर्क करती हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इसके लिए हमें बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कोई भी चीज़ जिसको आपको हासिल करने के लिए या आप तलाश उसकी कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल करना चाहते हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, तो कुछ भी आप हासिल करना चाहें या बनना चाहें, जो आपके अंदर छुपी ख्वाहिश है, एस्ट्रोलॉजी में ख्वाहिशात 3 प्लैनेट्स कंट्रोल करती हैं, राहु, मार्स और वीनस। राहु एक ऐसी डिज़ायर पैदा करता है जो आपकी पैदाइश से शुरू हो जाती है, जो आपका सोल यानी आपकी रूह एक्सपीरियंस करना चाहती है। आप अपनी ताहयात ज़िंदगी में इसको राहु की नज़र से देखते हैं। कोई भी चीज़ जो बार बार आपको मजबूर करे कि एक ही काम करना है, हर वक्त हर लम्हे जो आप हर वक्त करना चाहे, और आपकी वो जो ख्वाहिश है और आपकी जो मर्जी है, जब तक उसकी तशफ़ी ना हो और लगातार करने की तमन्ना पूरी ना हो, तो ये डिज़ायर आपको राहु देता है। वीनस की डिज़ायर है कि लाइफ को एंजॉय करना, जैसे एंजॉयमेंट, प्लेयर्स, लग्जरी। वीनस अब यहाँ पर मज़ीद डिज़ायर क्या देता है? डिज़ायर ऑफ रिलेशनशिप, डिज़ायर ऑफ अट्रैक्टिव पार्टनर। ये ख्वाहिश देगा लग्जरीज और लाइफस्टाइल ऐसा हो जो बेइंतहा शानदार हो और ज़िंदगी में मौज मस्ती हो, ये देता है वीनस। मार्स की डिज़ायर क्या होती है? मार्स की डिज़ायर ये होती है, ये देता है आपको लड़ने की ताकत, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, जो आपको बनाता है प्रैक्टिकल, कि सिर्फ सोचना ना बल्कि अपना जो भी आप मामलात सोच रहे हैं उसको अंजाम देने के लिए, उस पर अमली जामा पहनाने के लिए आपको मैदान में आना होगा। तो अब ज़िंदगी में इंसान बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहता है और ना ख़त्म होने वाला ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सफ़र, जिसके लिए आपको सिर्फ देखना है इन 3 प्लैनेट्स की डिग्निटी को अपने जायचे में, वीनस, मार्स और राहु, कि ये कितने स्ट्रांग हैं, और उन घरों के हाकिम सियारों को भी जिन घरों में ये प्लेस्ड हैं, कि कोई भी सियारा अगर किसी दूसरे सियारे के घर में होगा वो तब तक कुछ अच्छा अचीव नहीं करेगा जब तक उस घर का हाकिम सियारा उसको परमिशन नहीं देगा। मतलब जिन घरों में वीनस, मार्स और राहु प्लेस्ड हैं और उस घर का हाकिम सियारा ही कमज़ोर या ख़राब हो जाए और वीनस, मार्स, राहु जितने मर्जी स्ट्रांग हो जाएं, तो फिर आप सिर्फ ख्वाहिशात के सहारे ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। कि मिसाल के तौर पर अगर राहु दूसरे घर में मौजूद है कि आप अमीर तरीन इंसान बनना चाहते हैं, अच्छी गुफ्तगू करने वाले इंसान, दूसरे घर का हाकिम सारा ख़राब हो जाए, नीच का हो जाए, किसी नहस घर में जाकर बैठ जाए 6-8-12 में, तो फिर आप हाथ मलते ही रह जाएंगे और होगा कुछ भी नहीं। और यही कुछ कंडीशन मार्स और वीनस की भी होगी कि उनकी प्लेसमेंट की वजह से अगर आप बेचैन हैं ज़िंदगी में अपनी ना ख़त्म होने वाली डिज़ायर्स के लिए, तो फ़ौरन अपना जायचा खोलें और इन सियारों को देखें कि इन 3 सियारों का क्या हाल है। कि अगर मार्स टॉरस साइन में है तो टॉरस का हाकिम सियारा वीनस उसकी पोजीशन को सपोर्ट भी करता है या नहीं करता। सपोज कि वीनस इज इन कैप्रिकॉर्न और सैटर्न कितना स्ट्रांग है, तो यहाँ पर राहु को अगर हम देखें कि वो एक्वेरियस साइन में हो तो सैटर्न कितना स्ट्रांग है। राहु
हो सेजिटेरियस में तो जुपिटर कितना स्ट्रांग है। अगर आप प्लैनेट की स्ट्रेंथ को समझ आएंगे तो आप ये भी समझ आएंगे कि आप जिंदगी में किस हद तक ख्वाहिशात हासिल या पूरी कर सकते हैं। तो जब भी आप इंटरनेट पर कर कोई ऐसी वीडियो देखें जो आपको मोटिवेट करे लेकिन आप उससे फायदा ना उठा पाए, तो सबसे पहले अपने जायचे की प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स जरूर देख लें।